अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का एक ही हल है, तो इस रेमेडी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्पेशली वो छोटे बच्चे जो रात को सोए हुए बिस्तर गीला कर देते हैं, या फिर वो ख़वातीन जिनको मसाने की कमज़ोरी है, या फिर घर में ऐसे मौजूद बुज़ुर्ग जिनको अक्सर छींकते या खाँसते वक़्त जो है वो पेशाब के कतरे निकल जाते हैं और ये बहुत ही बड़ा मसला है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही हल है। तो आपने इस 1 ग्लास ड्रिंक को डेली पीना है। 3 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप खुद ही फ़र्क वाज़िया महसूस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ली है 5 अदद खजूरें। नरम वाली आपने खजूर लेनी है। खजूर आपको पता है कि आयरन से भरपूर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 5 खजूरें हैं मेरे पास। बादाम जाएंगे इसके अंदर 12 से 14 अदद आपने इसके अंदर बादाम ऐड कर देने हैं। बादाम के बारे में सभी को पता है कि ये ब्रेन बूस्टर है। इसके अलावा ये हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। तीसरे नंबर पर इसके अंदर हमने ऐड करनी है किशमिश। किशमिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये आयरन से भरपूर है। अगर बच्चों बड़ों को आयरन की कमी है तो उनकी डाइट में किशमिश का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो तीनों चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर है। किशमिश और खजूर आयरन की कमी को ख़त्म करते हैं, अंदरूनी तौर पर हमारे जिस्म को ताकत देते हैं। और इसके अलावा बादाम जो है वो ब्रेन बूस्टर है, कैल्शियम की कमी को ख़त्म करते हैं, दिमाग को ताकतवर बनाते हैं और इसके अलावा हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें। काजू जाएंगे इसके अंदर। काजू में कैल्शियम की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इसको इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो काजू के बाद आपने इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल करने हैं। ये भी कैल्शियम से भरपूर है। सफ़ेद तिल जो है वो मसाने की कमज़ोरी को ख़त्म करते हैं। मसाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। सफ़ेद तिल के अलावा काले तिल के लड्डू भी बनते हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून 4 मगज़ भी शामिल कर दिए हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खसखस जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर आपने खसखस डालनी है। इसको अच्छी तरह से आपने धोकर खुश्क करना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी और रेत वगैरह होती है वो निकल जाए। खसखस जो है वो आँखों की कमज़ोरी के साथ-साथ मसाने की कमज़ोरी को भी ख़त्म करती है। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। अच्छा, एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी कि इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपने हाफ़ कर लेनी है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, जैसा कि 1 से 3 साल के बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो क्वांटिटी हाफ़ कर लीजिएगा। अब इसके अंदर आपने 1 कप पानी शामिल करना है और इसको आपने भिगो देना है 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ और इनका अरक जो है वो निकल कर पानी में आ जाए। तो इनको हम 7 से 8 घंटे के लिए भिगोएँगे। इसी हिसाब से आपने भिगोना है कि ये रेमेडी हम रात में यूज़ कर सकें। सुबह आपने भिगोना है और रात को इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसका पीने का सही तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पर इसको भीगे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब हमने खजूर की गुठलियाँ निकाल लेनी हैं और बादाम के छिलके भी हमने निकाल लेने हैं। इस रेमेडी में आपने बादाम के छिलके बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। और जब आपने इसको ब्लेंड करना है तो ब्लेंड करते वक़्त आपने इसका पानी भी नहीं ख़त्म करना, बल्कि पानी के साथ ही आपने सारी चीज़ें जग के अंदर जो है वो शामिल कर देनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और जल्दी से ही वर्क करने वाली है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मसाने से रिलेटेड, इन सबको जड़ से ख़त्म कर देगी और ये सर्दियाँ आपकी बहुत ही ज़्यादा आरामदेह गुज़रेगी। इसको अब हम बंद करते हैं और ब्लेंड करते हैं इसको अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारा सिल्वर क्रेस्ट का ब्लेंडर जो है वो रेडी है इसको ब्लेंड करने के लिए। तो इसको आपने बस 1 ही मिनट लगेगा और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएँगी। यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ा-सा आपने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करना है। इसके अंदर आपने दूध शामिल नहीं करना। पानी के साथ ही ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएँगी। इस रेमेडी के अंदर मैंने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं और वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा-सा मिश्री का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर आप चेक कर लिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ जो है वो मिक्स एंड मैश हो चुकी है। दूध का इस्तेमाल ना करते हुए भी आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और इसका कलर ऐसे ही लगता है जैसे इसके अंदर दूध शामिल किया है। इसकी थिकनेस आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी थिक है। इसके अंदर आप मज़ीद इस तरह का एक और ग्लास पानी का ऐड करें और इसको पीने का जो सही टाइम है और तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। छोटे बच्चों के लिए आपने इसकी क्वांटिटी हाफ़ रखनी है और बड़ों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। बस थोड़ा-सा आपने इसके अंदर पानी ऐड करके इसको थोड़ा-सा पतला कर लेना है।
तो इसको पीने का सही टाइम ये है कि आपने रात को इसको पीना है, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आपने 1 ग्लास इसका पीना है और इसके बाद आपने सो जाना है। इंशाल्लाह 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क जो है वो महसूस हो जाएगा, लेकिन इसको आपने 7 दिन तक इस्तेमाल करना है और आपका जो मसाने से रिलेटेड कोई भी मसला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, एक और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।